पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐलान कर दिया है कि आज से शॉपिंग मॉल्स 11 बजे से सुबह शाम के 6 बजे तक खुल सकेंगे और रेस्टोरेंट्स खुलेंगे 12 बजे से रात के 8 बजे तक। मैं इस समय हूँ सिटी सेंटर 2 शॉपिंग मॉल में, जहाँ पर दुकानों का खुलना शुरू हो गया है। लगभग 45 दिन बाद अब दुकानों में चहल पहल है, दुकानों में लाइट जली है और रोशनी है। शॉपिंग मॉल्स में जो इंतज़ार था वो अब ख़त्म हो चला है। कोलकाता के अब सारे शॉपिंग मॉल्स, करीब आधा दर्जन शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे, लोगों की आवाजाही शुरू होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है रमेश पांडे, डायरेक्टर हैं अंबुजा नेवटिया ग्रुप के। कि क्या कहेंगे आप, उत्साहित हैं, कैसे देख रहे हैं अब इस नई नियमावली को? नहीं, हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ये पहले भी हम लोग फेस कर चुके हैं। 78 डेज पिछले साल बंद रहा था और इस बार 45 दिन, तो फिर भी हम सरकार को बधाई देंगे कि इस बार 45 दिन में खोल दिया गया। पिछले दफ़ा जैसे 78 डेज 21 मार्च से लेके 7 जून तक बंद जो किया था, लेकिन इस बार चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हैंडल की गई हैं। हम लोगों को पता चल गया था कि सरकार अलाउ कर देगा 16 जून से, तो हम लोगों ने सारे स्टाफ को, सारे रिटेलर्स को और उनके भी स्टाफ को वैक्सीनेट कर दिया है। तो ये मॉल हम लोग कह सकते हैं आपके लिए बहुत सुरक्षित है। कस्टमर्स आ सकते हैं, यहाँ सेफ्टी, सिक्योरिटी और हाइजीन का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा वो जाए। कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें बिल्कुल फुल प्रूफ ढंग से ध्यान रखा जा रहा है, खासतौर से कोविड की दूसरी लहर में? देखो, इस बार पब्लिक खुद भी चौकन्नी हो चुकी है। पब्लिक ने खुद ने अपने आप को देख लिया कि नहीं, हमने जितना रिलैक्स किया था उसका हम लोगों ने प्राइस पे किया है। इस बार वो लोग खुद ही बहुत चौकन्ने हैं। मास्क सभी लोग पहन के आ रहे हैं, सैनिटाइज़र सभी के हाथ में है, सभी के जेब में है और ज़्यादातर लोग वैक्सीन ले चुके हैं, तो उनको लग रहा है कि ये सेफ़ है। और फिश मार्केट जाने के बजाय मॉल एक और भी अच्छी तरह से सेफ़ है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी जगह है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छी तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो है, लेकिन दुकानदारों से पूछते हैं। एक शॉपिंग मॉल में करीब 350 दुकानें हैं, ये सारी दुकानें खुलेंगी, लाखों लोग, हज़ारों लोग आएंगे। क्या क्या चुनौतियां हैं आपके लिए विशाल जी इस बार? चुनौती कोई ऐसा बात नहीं है, यहाँ कस्टमर भी बहुत समझदार है। यहाँ के सब पुराने कस्टमर आते हैं, सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखते हैं। हम भी वही करते हैं, दुकान में ज़्यादा लोगों को नहीं ढुकने देते हैं। सैनिटाइज तो हम लोग का होते रहता है, एक कस्टमर जाता नहीं है, हम लोग चेयर टेबल सब सैनिटाइज कर देते हैं। आज मॉल खुलने का था, कल हम लोग ने आके पूरा अपना दुकान सैनिटाइज कर दिया है ऑलरेडी, और ये हमने पिछले साल भी किया था, तो एक्सपीरियंस अच्छा है हमारे पास इसका। और इस बात का भी खुशी है कि मॉल खुल गया है और भगवान करे नॉर्मल टाइमिंग में जल्दी आ जाए। कस्टमर का रिस्पांस भी मॉल खुलने से अच्छा शाम का समय दिया गया है कि बंद हो जाएगा 6 बजे, उससे क्या दुकानदारों को क्या परिस्थिति रहेगी? ये माइनस पॉइंट है क्योंकि मॉल में दुकानें, मतलब कस्टमर ज़्यादातर शाम को ही आते हैं। सब ऑफिशियल काम ख़त्म करके लोकल पब्लिक जो यहाँ आसपास रहते हैं, मॉल तो बेसिकली उनके लिए है, तो वो सब शाम को ही आते हैं। और ये जो शाम को 6 बजे जो बंद हो जाएगा, ये थोड़ा एक माइनस पॉइंट है हमारे नज़रिया से, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है, आज मेरा 9 साल 10 साल पुराना दुकान है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि शाम को 6 बजे बाद लोग आते हैं। कस्टमर से पूछ लेते हैं, सुबह आना कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए, या शाम का समय क्या बेहतर होता है, और अभी शॉपिंग मॉल खुलने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? आई एम डेस्परेटली हैप्पी कि आज से शॉपिंग मॉल सारे खुल गए हैं कोलकाता में, बंगाल में। और इवनिंग में शॉपिंग करना इट्स मोर इजी बिकॉज़ हम अपना घर का सारा काम सल्टा के इवनिंग में शॉपिंग करने आते फ्री होके। कुछ बच्चे भी थोड़े आउटिंग हो जाते हैं, नहीं तो वो भी सारा दिन ऑनलाइन क्लासेस में ही बिज़ी रहते। थोड़ा सा घूम लेते हैं तो उनको बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि वो भी कई सालों से घर में ही बैठे हैं। तो इवनिंग को थोड़ा एक्सटेंड कर दे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बेटर तो होगा, लेकिन सरकार को भी ध्यान में रखना होगा कि वो सारी नियमावली ध्यान में रखकर उसको ही ज़मीनी स्तर पर उतारा जाए। स्कूल्स, कॉलेज, जिम, सैलून्स, ये सब बंद रहेंगे। स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं उन लोगों के लिए जो एसेंशियल सर्विसेज में हैं, लेकिन ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि जो लोग शॉपिंग मॉल में आए उनके लिए वो सारे नियम पूरी तरह से फॉलो किए जाएं जो लिख कर दे दिए गए हैं, जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना और उसके साथ साथ अपना ध्यान रखना। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की।
खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।